पवित्र श्रावण मास में हम सब लोग हनुमान जी की पावन दिव्य स्थली में मारुति धाम में बैठकर कुछ भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण की बड़ी महिमा हमारे शास्त्रों ने स्वीकार की है। भगवान का यश सुनने के बाद ही भक्त उनके पास दौड़ कर जाता है। श्रवण सुई अस सुनि आयं भव भय भंजन भीर त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहा है, महाराज मैंने आपका यश बहुत श्रवण किया, इसलिए सुनना ये पहली शर्त है। और भक्ति के नवधा लक्षण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रथम भगत संतन कर संगा जो कहा, तो संत कुछ सुनाएंगे इसलिए तो उनका संग करना है। संस्कृत में उसको श्रवणम कह दिया। गोस्वामी जी ने उसे सत्संग बताया। श्रवण करने से लाभ ये होता है कि हम सब लोगों के कर्णेंद्र के द्वारा शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक विचार और भगवान के संबंध में सुनी गई दिव्य चर्चा हमारे हृदय में अवतरित होती। एक साधन है। यदि श्रवण न हो तो आदमी सुनेगा कैसे और वो अपने भीतर प्रविष्ट कैसे होगा। इसलिए भगवान ने भी श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। अंतस्फूर्ति के द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे सकते थे, क्योंकि हमारे योग विद्या में शक्तिपात नाम का एक विधान है जिसमें गुरु अपने शिष्य के ऊपर अपनी शक्ति का प्रक्षेपण करता है और उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है। सामान्य गुरु प्राचीन काल में ऐसी शक्ति रखते थे, पर भगवान श्री कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो भगवान श्री कृष्ण तो जगत गुरु। अगर वो चाहते तो अर्जुन के शीश पर हाथ रख देते और उसको वो सब ज्ञान हो जाता जो गीता से प्राप्त हुआ है। मन में विचार आया कि ऐसा क्यों हुआ, पर भगवान ने सोचा कि ये अर्जुन के माध्यम से जब तक संसार रहेगा तब तक अर्जुन रहेंगे, और जब तक अर्जुन रहेंगे तब तक श्री कृष्ण भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने अस्तित्व के रक्षण के लिए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जैसे साधकों का संरक्षण करने के लिए शक्तिपात के द्वारा ज्ञान नहीं देते, वाणी के द्वारा देते हैं और उस अमृत को प्रदान करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ज्ञान तो बड़ा अद्भुत है। आश्चर्यवत पश्यते कश्चनैनम आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति। बहुत सारे लोग इसको आश्चर्यवत पश्यति कश्चनैनम, इस आत्म तत्व को, इस परमात्मा तत्व को, इस गीता के चिंतन को कोई आश्चर्य के रूप में देखते हैं। आश्चर्यवद वदते तथैव चान्यः, और दूसरे लोग इसको आश्चर्य के समय में वर्णन करते हैं। आश्चर्यवच्चैनम अन्य शृणोति, और आश्चर्य के रूप में कुछ लोग सुनते हैं। और श्रुत्वा पेनम चैव न वेद कश्चित्, बड़ी गहरी बात है, बहुत मूल्यवान बात है। कुछ लोग तो इसको आश्चर्य की भांति देखते हैं, क्योंकि जिन्होंने कभी भी आध्यात्मिक वातावरण का दर्शन न किया हो, तो उन लोगों को आप जितने लोग आ रहे हैं, और इनमें आप बहुत सारे सुपठित लोग, बहुत सारे बड़े अच्छे पदों पर रहे हुए लोग हैं। कुछ लोग पदों पर हैं, पर जिन्होंने कभी इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा, वो मन में विचार करते होंगे कैसे लोग, उनको आश्चर्य लग रहा होगा। तो आश्चर्यवत पश्यति, कुछ लोग आश्चर्य से अध्यात्म को देखते हैं, और उसके बाद कुछ लोग उसको आश्चर्य की तरह से सुनते हैं। कुछ लोग उसमें आश्चर्य के रूप से उसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सब बड़ा आश्चर्य है कि श्रुत्वा पेनम न वेद कश्चित्। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सुनने के बाद भी कोई कश्चित, जो आप कई दिन पहले सुन चुके हैं, किसी किसी के ऊपर ये संपूर्ण ज्ञान का अवतरण होता है। लौकिक दृष्टि से हम सब लोग बात करें, जिसने कभी अध्यात्म का चिंतन न किया हो,
उससे आप कहेंगे भाई आश्चर्य क्या है, तो वो बताएगा ताजमहल, चीन की दीवार, दुनिया के जो 7 आश्चर्य हैं उनका ही वर्णन करेगा। अध्यात्म कहता है आत्म तत्व ही सबसे बड़ा आश्चर्य है, कि जहां एक साधारण सा जीव धीरे धीरे अपने को ब्रह्म अनुभव करने लगता है, अपनी सृष्टा में और अपने में कोई अंतर मानता नहीं, यह धीरे धीरे साधना की दृष्टि व्यक्ति के भीतर जग जाती। पहले तो हम सब लोग छोटे छोटे वर्तुलों में, छोटी छोटी सीमाओं में जीते हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे चिंतन बढ़ता जाता है वैसे ही व्यक्ति की जाति छूटती है, व्यक्ति का नाम छूटता है, व्यक्ति का देश छूटता है, व्यक्ति का काल छूटता है, व्यक्ति की परिच्छिन्नता छूटती है, व्यक्ति की सीमा छूटती है, और फिर वो जिधर देखता है उधर उसको अपना ही स्वरूप दिखाई पड़ता है।